हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 3.3 न्यूज़ एनालिसिस। नाउ ये जो चैप्टर है इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो चैप्टर के अंदर ही हैं और साथ में इंग्लिश वर्कशॉप में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Many people believe that all that is printed on paper must be true and reliable. तो बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि जो भी लिखा गया है, जो भी प्रिंट हुआ है, जो भी न्यूज़पेपर में आया है वो सच है और उस पे हम भरोसा कर सकते हैं। But we also come across bits of information or news items that do not match or do not tally with facts, our own experiences, ideas, etc. बट हमारे सामने कभी कभी ऐसी भी इंफॉर्मेशन आती है, ऐसे भी न्यूज आइटम्स आते हैं जो कि जो है सच्चाई के साथ, जो भी फैक्ट्स हैं, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सच्ची बातें हैं आपके सामने, जितने भी आपके आगे डेटा है, उससे मैच नहीं करती हैं वो चीजें। या लाइफ में जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपके आइडियाज हैं, उससे जो वो चीज लिखी हुई है न्यूज़पेपर में वो मैच नहीं कर रही है। It is necessary to think well and carefully about what we read or hear before we form our opinion. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से और बहुत ही ध्यान से सोचें हर वो चीज के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, इससे पहले कि हम कोई ओपिनियन बताएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो इंसान ऐसा ऐसा है, उसने ऐसा ऐसा किया, या फिर जो है किसी घटना के बारे में आपको कुछ बताया गया हो तो आप अपनी ओपिनियन बना लो। आपको पहले उसके बारे में अच्छे से सोचना है कि ये जो कहा गया है ये सच है या नहीं है, या फिर इसमें जो जो चीजें बोली गई हैं क्या मुझे भी ऐसा लगता है कि वो ये जो कह रहा है ये गलत है या नहीं है। तो हर चीज के बारे में आप खुद से सोचो समझो और फिर अपनी ओपिनियन, फिर आप जो है अपनी राय जो है वो बनाओ कि ये चीज सही है या गलत है। तो अपने दिमाग से सोचो, न्यूज़पेपर में जो लिखा है उस पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करना है। ऑफ कोर्स यू मस्ट डू इट विद एन ओपन माइंड। तो जो भी आप राय बना रहे हो, जो भी ओपिनियन अपने दिमाग में बना रहे हो, उसे आपको एक खुले दिमाग से करना चाहिए। ये सोच के नहीं करना चाहिए कि न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा, मेरे मम्मी पापा ने कहा है तो ऐसा ही होगा, टीचर ने कहा है तो ऐसा ही होगा। हर चीज के बारे में सोचो, क्वेश्चन करो। वो लोग जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है वो गलत है, बट आप खुद से भी सोचो, अपना भी दिमाग लगाओ। डू यू रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे? क्या आप न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ते हैं? डू यू लिसन टू द न्यूज़ बुलेटिन्स ऑन रेडियो और टीवी? क्या आप रेडियो या टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं? यू मे हैव सीन योर एल्डर्स और फ्रेंड्स रीडिंग न्यूज़ आइटम्स एंड डिस्कसिंग देम विद फीलिंग। आपने जो है देखा होगा कि आपके घर के जो बड़े लोग हैं, जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, वो सब जो है न्यूज़ पढ़ के जो है बहुत ही फीलिंग के साथ, बहुत ही इमोशन के साथ जो है वो चीजें डिस्कस करते हैं। कि कोई दुखद घटना हुई हो तो कोई बहुत ही दुख के साथ बता रहा होता है कि वो एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। या फिर जो है कोई गुस्से की बात है तो इंसान गुस्से में डिस्कस करता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो ये सब आपने देखा होगा। डू यू थिंक अबाउट द न्यूज दैट यू रीड और हेयर? क्या जो न्यूज आप देखते हो या सुनते हो उसके बारे में आप सोचते हो या नहीं? इफ अ पीस ऑफ न्यूज मेक्स यू हैप्पी यू विल से इट इज गुड न्यूज। अगर आपने कोई न्यूज पढ़ी और आपको लगा कि ये जो है बहुत अच्छी है, इससे आपको खुशी हो रही है, तो आप उसे गुड न्यूज कहते हो। इफ इट मेक्स यू एंग्री और सैड यू विल से इट इज बैड न्यूज। अगर उसे पढ़ के आपको गुस्सा आ रहा है या आप दुखी हो रहे हो तो आप कहते हो कि ये बैड न्यूज है। यू मे फाइंड सम न्यूज आइटम्स इंटरेस्टिंग एंड सम अदर अनइंटरेस्टिंग और इवन बोरिंग। तो कुछ न्यूज आइटम जो है आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकते हैं, कुछ आपको जो है बेकार से भी लग सकते हैं, बोरिंग भी लग सकते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। You also have to consider whether a piece of news is reliable or unreliable. इस चीज पे भी ध्यान देना है कि जो न्यूज आप पढ़ रहे हो उस पे आप भरोसा कर सकते हो या नहीं। रिलायबल यानी वो भरोसे के लायक है या फिर नहीं है। Many news items have phrases like according to our sources, authorities say that, an eyewitness account, etc. to convince the readers or viewers that the news is reliable. बहुत से जो न्यूज आर्टिकल्स होते हैं उसमें ऐसे फ्रेजेस, ये जो है सेंटेंसेस यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर सोर्सेज यानी हमारे सोर्सेज के हिसाब से, हमारे कोई तो सोर्स है जिसने हमें ये न्यूज दी है उसके हिसाब से। या फिर वो कहेंगे कि अथॉरिटीज ऐसा कह रही हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पुलिस है या फिर हॉस्पिटल स्टाफ है, या जो भी ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं। या फिर वो कहेंगे कि एक आई विटनेस था जिसने अपनी आंखों से ये घटना होते हुए देखी, उसने ये बताया है।
तो ये सब चीजें वो इसलिए कहते हैं, ये सेंटेंसेस इसलिए यूज करते हैं ताकि वो आपको कन्विंस कर सकें, आपको भरोसा दिला सकें कि ये जो न्यूज है ये भरोसे के लायक है, क्योंकि हमारे पास एक पुख्ता सबूत है, हमारे पास एक आई विटनेस है, हमारे पास रिलायबल अथॉरिटीज हैं. और द रिपोर्टर में सिंपली से इट इज लर्न दैट, इट हैज कम टू लाइट दैट एक्सेट्रा. या फिर रिपोर्टर जो है खाली ये भी कह सकता है कि ऐसा पता चला है, ऐसी चीज जो है सामने आई है. Read the news item given in A, B, C and D. You may have heard phrases like breaking news, shocking news, etc. तो यहाँ पे जो है आपके चैप्टर में आपको 4 न्यूज आर्टिकल दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं. आपने ये न्यूज फ्रेजेस तो सुने ही होंगे, ब्रेकिंग न्यूज या फिर शॉकिंग न्यूज. इन व्हाट अदर वेज कैन वी डिस्क्राइब अ पीस ऑफ न्यूज? तो और कौन सी तरीके से जो है हम न्यूज को डिस्क्राइब कर सकते हैं? Suggest suitable adjectives, then form groups of 4 or 5 and discuss the questions given with each piece of news. तो यहाँ पे जितने भी न्यूज आर्टिकल दिए गए हैं उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस भी साथ में दिए गए हैं, वो जो है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके जो है आंसर करने हैं. तो आगे का जो वीडियो है उसमें मैंने हर न्यूज आर्टिकल डिस्कस किया है और हर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है. चलिए देखते हैं. न्यूज एनालिसिस. तो इसका मतलब होता है कि आप कोई न्यूज अच्छे से पढ़ो, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो एंड फिर उसके बारे में बताओ. एंड हम कौन सी न्यूज पढ़ने वाले हैं? वो न्यूज जो न्यूज़पेपर में छपती है. तो सबसे पहला आर्टिकल क्या है? क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स. एग्जाम हॉल में जो है बंद जूते अलाउड नहीं है. ऐसे शूज जिसमें पैर दिखाई ना दे वो अलाउड नहीं है. न्यूज कहाँ की है? बेंगलुरु की. Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. तो जो शिवम इंस्टीट्यूट है आईटी की बेंगलोर में, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है डूज और डोंट्स की, कैंडिडेट्स के लिए जो इस साल एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं. तो ये इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है. उसके लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक लिस्ट जो है इंस्टीट्यूट ने जारी की है. The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks. तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो तभी अलाउड होंगे अगर वो चप्पल पहन के आए. अगर उन्होंने क्लोज शूज पहने, बूट्स पहने या फिर मोजे भी पहने तो उनको एग्जाम हॉल में एंट्री अलाउड नहीं है. Other items which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculators and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers and even pens. और जो चीजें अलाउड नहीं है वो कौन कौन सी है? मोबाइल फोन है, माइक्रोफोन है, ईयर प्लग्स हैं, कैलकुलेटर है, बाकी के गैजेट्स जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच है, इस टाइप की चीजें कुछ भी अलाउड नहीं है. पाउचेस अलाउड नहीं है, यानी कोई बैग नहीं ले जा सकते हो छोटा सा. कोई भी पेपर अलाउड नहीं है, प्रिंटेड या खाली. पेन भी अलाउड नहीं है. द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर्स. तो पेन आपको जो है हॉल में इन्विजिलेटर प्रोवाइड करेंगे. इन्विजिलेटर कौन होते हैं? आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देते हो तो आपके एग्जामिनेशन रूम में जो है कोई एक टीचर रहता है. तो वो टीचर कौन है? वो है इन्विजिलेटर, क्योंकि उसका काम है आप पे नजर रखना. वो देख रहा है कि कोई चीटिंग ना करे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो. तो जो इंसान आप पे एग्जाम में नजर रखे उसे कहते हैं इन्विजिलेटर. What is the meaning of issued candidates and invigilators? तो issued का मतलब होता है रिलीज, यानी कोई चीज जारी करना. कैंडिडेट्स का मतलब हुआ एप्लीकेंट्स, यानी वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया है. इन्विजिलेटर्स कौन हुए? द वन हु सुपरवाइजेस कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एन एग्जाम. एग्जाम के टाइम पे जो आपको सुपरवाइज करे, जो आप पे नजर रखे, वो है इन्विजिलेटर. हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट? टेस्ट कौन ले रहा है? शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु. ये इंस्टीट्यूट जो है ये टेस्ट ले रही है. डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5. व्हाई इज क्लोज्ड फुटवेयर, शूज, सॉक्स नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल? एग्जामिनेशन हॉल में जो है शूज और सॉक्स क्यों नहीं अलाउड है? Closed footwear are not allowed in the examination hall because it increases the risk of the cheating. क्योंकि इससे जो है चीटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो शूज या सॉक्स में जो है पर्चियां छुपा के ला सकते हैं, इसलिए ये चीजें अलाउड नहीं है. Why has the institute not allowed electronic gadgets in the hall? The institute has banned electronic gadgets in the hall because electronic gadgets with new technology come with internet access and calculator, which makes it easy for students to find the answer.
उन्होंने इसलिए बैन कर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है एग्जाम में, क्योंकि जो नए गैजेट्स हैं उनमें इंटरनेट होता है और कैलकुलेटर होता है, तो उससे क्या है आप इंटरनेट से ढूंढ के आंसर जो है फटाफट लिख सकते हो, तो ये तो चीटिंग होगी, इसलिए ये अलाउड नहीं है। What other measures can be taken to prevent copying? चीटिंग को रोकने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? Here are some additional measures that can be taken. Number one, strict invigilation. Ensure enough invigilators to monitor the entire examination hall. हमें जो है जो लोग नजर रखते हैं कैंडिडेट्स पे जब एग्जाम दे रहे होते हैं वो, तो वो इन्विजिलेटर की संख्या हमें बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर बच्चे ज्यादा हैं तो इन्विजिलेटर भी ज्यादा हो, तो नंबर जो है वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए ताकि सब पे नजर रखी जा सके। रैंडमाइज सीटिंग, implement a seating plan that separates friends or students who may be tempted to cheat together. ऐसा सीटिंग प्लान होना चाहिए जिसमें जो अगर दोस्त हैं तो वो अलग अलग बैठे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो साथ में एग्जाम दे रहे हैं सेम सब्जेक्ट का उन्हें अलग अलग बैठा दो ताकि चीटिंग कम हो। use of multiple versions of the exam, randomly distribute different versions to students to minimize the chances of copying. अगर एग्जाम हिंदी का है तो टीचर जो है उसके 10 पेपर बना दे और सबको अलग अलग पेपर बांट दे, तो इससे क्या होगा हर बच्चे के पास अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा, तो वो चीटिंग के चांसेस उससे कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, हमें जो है कुछ सीसीटीवी लगा देना चाहिए। इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमरास टू मॉनिटर द एग्जामिनेशन हॉल, हम जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है सीसीटीवी भी लगा सकते हैं। Why is this news published in newspapers? ये न्यूज जो है ये न्यूज़पेपर में क्यों छपी है? This news is published in newspaper to make the readers and other institutions aware of the steps educational institutions are taking to prevent malpractices during exams. ये न्यूज जो है न्यूज़पेपर में इसलिए छपी है ताकि जितने भी लोग इसे पढ़ रहे हैं और बाकी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी ये पता चल जाए कि हम क्या क्या कर रहे हैं एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए, तो कौन सी इंस्टीट्यूट क्या क्या कर रही है ये सबको बताने के लिए ये न्यूज न्यूज़पेपर में छपी है। It also prepares the candidates taking the exam by distributing a do's and don'ts list beforehand. और एक और जरूरी चीज है इसे न्यूज़पेपर में छापने के लिए कि अगर ये उसमें छपेगी तो जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं उन्हें पहले से ही पता होगा कि उन्हें क्या क्या जो है करना है और क्या नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जाम में फोन लेके पहुंच जाएं और फिर वहां पे जो है उन्हें देर लगे कि अब फोन कहाँ रखूं, तो सब कुछ उन्हें पहले से पता होगा। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। रितिका जो है एक्टिंग से ब्रेक ले रही है। न्यूज कहाँ की है? मुंबई की, और कब छपी है? सितंबर 9 को। फेमस एक्ट्रेस रितिका, हु इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड, इज ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस। जो बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हैं रितिका, जिन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है बॉलीवुड में, वो जो है अपने फैंस का दिल तोड़ने वाली हैं। In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films after completing the big budget movie and next month. उन्होंने जो है जर्नलिस्ट को बोला, पत्रकारों को, कि जो है वो अब और कोई फिल्म साइन नहीं करेंगी जब जो है उनकी ये जो नेक्स्ट मूवी है एंड रिलीज हो जाएगी, तो ये एक बार फिनिश हो जाएगी इसके बाद वो कोई और नई मूवी नहीं करेंगी। She refused to give any reasons for her decision. उन्होंने उसका कारण बताने से मना कर दिया कि ऐसा वो क्यों कर रही हैं। However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. पर जो उनके पास के करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अब पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहती है, तो अब वो राजनीति में आना चाहती हैं, इसलिए वो एक्टिंग से रिटायर हो रही है। क्वेश्चन 1, guess the meaning of most highly paid revealed in signed films. तो इन वर्ड्स के हमें मीनिंग्स लिखने हैं। मोस्ट हाईली पेड का मतलब हुआ समवन हु अर्न्स मोर मनी देन एनी अदर एक्टर, वो इंसान जिसे बाकी लोगों से सबसे ज्यादा पैसा मिले। रिवील, डिस्क्लोज समथिंग, रिवील का मतलब हुआ कोई चीज जो है वो बताना, उसका खुलासा करना किसी चीज का। साइन फिल्म्स, टू अग्री टू डू अ फिल्म बाय साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। साइन फिल्म का मतलब होता है कि आप जो है कोई फिल्म करने के लिए हामी भर दो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके। What words are used for the following in the news item? फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? बॉलीवुड। समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी स्पेंट, कोई ऐसी चीज जिस पे बहुत पैसा खर्च हो, इसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? बिग बजट, यानी बड़े बजट की मूवी। गेस व्हाई एंट इज अ बिग बजट मूवी, आपको गेस करना है कि ये मूवी एंट बिग बजट क्यों है, बड़े बजट वाली क्यों है।
And sounds like a superhero movie which needs a lot of special effects, hence it is a big budget movie. ये जो नाम है एंड, इसे सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सुपर हीरो की मूवी है और उसमें जो है बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स चाहिए होते हैं जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए ये बिग बजट की मूवी है। कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजंस फॉर रितिका's डिसीजन? आप क्या कोई और कारण सोच सकते हो रितिका ने ये जो डिसाइड किया है कि वो एक्टिंग छोड़ देगी, इसका कोई और कारण आप सोच के बता सकते हो? Other reasons for Ritika's announcement could be that she may have decided to retire from acting, or maybe she's getting married and wants to focus on her personal life. और इसके रीजन ये हो सकते हैं कि या तो उसने डिसाइड कर लिया है कि वो एक्टिंग से अब रिटायर होना चाहती है, वो एक्टिंग और नहीं करना चाहती है, या फिर ये हो सकता है कि वो शादी कर रही हो और वो अब चाहती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करे। What will be Ritika's reaction to this news? रितिका का क्या रिएक्शन होगा ये न्यूज पढ़ के? Ritika may be relieved after reading the news, knowing it's out in public now and she doesn't need to keep it a secret. रितिका हो सकता है ये न्यूज पढ़ के थोड़ा रिलीव हो जाए, उसे थोड़ा शांति मिल जाए कि अब सबको ये न्यूज पता चल गई है, पब्लिक को पता है कि वो रिटायर हो रही है, तो अब उसे इस न्यूज को सीक्रेट नहीं रखना है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। हमारे इतिहास में सबसे खतरनाक समय। न्यूज कहाँ की है? लंदन की। The famous physics professor Stephen Hawking has warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today. जो फेमस फिजिक्स के प्रोफेसर हैं स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने जो है मानव जाति को ये चेतावनी दी है, वार्न यानी चेतावनी दी है कि हम जो है इस समय जो है अपने इतिहास में सबसे खतरनाक समय जो है इतिहास का, वो हमारे सामने इस समय है। He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic diseases. वो कह रहे हैं कि मानव जाति के सामने जो है बहुत बड़े बड़े जो है चुनौतियां हैं, challenges यानी चुनौतियां हैं हमारे सामने। और वो कौन कौन सी है? क्लाइमेट चेंज है, हमारा मौसम बदल रहा है, हमारे यहाँ जो है आबादी बहुत हो गई है हमारी दुनिया में, और अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। We have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इस प्लैनेट को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं बनाया है जिससे हम जो है इस बर्बादी से बच सकें। हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना दिए हैं, हमने सब कुछ कर दिया है ऐसा ऐसा जिससे जो है प्लैनेट जो है खत्म हो जाए, पर इस सब से बचने के लिए हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। Perhaps in a few hundred years from now, we'll have built colonies amid the stars, but right now we have only one planet and we need to work together to protect it. हो सकता है कि अब से 100 साल बाद जो है हम चांद और तारों पे जो है कॉलोनीज बना दें, हम वहां पे घर बना दें, पर इस समय तो हमारे पास ये एक प्लैनेट ही है और हमें जो है साथ में मिलकर इसे बचाना है। हॉकिंग wrote recently in the Guardian newspaper. हॉकिंग ने ये जो है आर्टिकल गार्जियन न्यूज़पेपर में लिखा है। Guess the meaning of mankind. Mankind का मतलब क्या है? Mankind means human race. उसका मतलब होता है मानव जाति. Which words or phrases in the news refer to the earth? उन्होंने जो है पृथ्वी के लिए जो है कौन से वर्ड्स यूज किए हैं? वर्ल्ड एंड प्लैनेट आर द वर्ड्स इन द न्यूज दैट रेफर टू द अर्थ। तो ये जो दो वर्ड हैं, वर्ल्ड और प्लैनेट, ये उन्होंने पृथ्वी के लिए यूज किए हैं। Which of the following problems do you believe is the most serious? Climate change, overpopulation, epidemic diseases. तो ये तीन प्रॉब्लम में से सबसे ज्यादा सीरियस आपको कौन सी लग रही है? क्लाइमेट का बदलना, पॉपुलेशन इतनी जो हो गई है वो, या फिर वो बीमारियां जो तेजी से फैलती हैं? तो मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है, उस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जो है ये सारी दुनिया में इसका असर दिखाई दे रहा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो है सारे पेड़ पौधे काट दिए हैं, हमने जो है इतना पोल्यूशन कर दिया है, तो उसकी वजह से जो मौसम है पूरे प्लानट का वो बदल रहा है। जगह जगह बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, और इससे जो है हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, हमारे खाने पे और हमारी आर्थिक स्थिरता पे। ओवर पॉपुलेशन भी जो है वो एक सीरियस इशू है। इसकी वजह से जो है खाने की कमी हो रही है, जो हमारा पर्यावरण है उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, और समाज में भी थोड़ी अस्थिरता है। पर ओवर पॉपुलेशन जो है वो उसकी वजह से ये सारी चीजें नहीं हो रही है, ओवर पॉपुलेशन जो है उससे ये सारी चीजों का असर ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीजें हो किस वजह से रही है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। पर क्योंकि आबादी बढ़ गई है तो उसका असर आपको कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है।
एपिडेमिक डिजीजेस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। आपने देखा ही है कोविड-19 के टाइम पे जो है दुनिया कितनी हिल गई थी। पर एक चीज यहाँ भी ध्यान देने योग्य है कि एपिडेमिक डिजीजेस जो है वो ऐसे हाल में ज्यादा फैलेंगे अगर क्लाइमेट चेंज होगा, क्योंकि अगर क्लाइमेट बदला पृथ्वी का तो जहाँ पे जो है बाढ़ आ रही है, जहाँ पे तूफान आ रहा है, जहाँ ठंड पड़ रही है, वहां बीमारियां और तेजी से फैलेंगी। तो ये बीमारियों के लिए जो है अनुकूल वातावरण जो है वो पैदा करेगा क्लाइमेट चेंज। तो इसलिए मेन इश्यू क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो ये तीनों इश्यू इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज जो है हमें सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। पर अल्टीमेटली तो हमें तीनों इश्यूज का सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको अपने टीचर की मदद से जो है ये स्टेटमेंट्स डिस्कस करने हैं। पहला स्टेटमेंट है कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है जिससे हम अपने प्लेनेट को बर्बाद कर सकते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी है? हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना दिए हैं, हमने इतना पोल्यूशन कर दिया है हमारे प्लेनेट में कि इस सब से जो है हमारा प्लेनेट खत्म हो सकता है। पर इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि हम सोलर और विंड पावर को जो है हम इसको ज्यादा डेवलप करें। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। जबकि आप अगर फॉसिल फ्यूल जलाते हो यानी पेट्रोल डीजल की मदद से कुछ भी करते हो तो उससे जो है प्रदूषण हो रहा है। पर सोलर और विंड एनर्जी से पोल्यूशन नहीं होगा। तो हमें जो है इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि हम जो है चांद तारों में भी कॉलोनीज बना सकते हैं, मतलब हम वहां भी घर बना के रह सकते हैं। तो ये आइडिया जो है ये बरसों से बहुत सारे राइटर्स के दिमाग में है और बहुत सारे वैज्ञानिक भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं। पर ये आइडिया हो सकता है, ये ऐसा दुनिया में सच में हो सकता है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा साल लगेंगे, राइट, सदियां लग जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आपने बस सोचा और बन गया वहां पे। आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर वहां पे सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब इतना आसान नहीं है। हो सकता है बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। इस समय क्या है, हमारे पास बस यही एक प्लेनेट है, तो हमें इसे ही बचाना है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ठीक है ये खत्म हो गया तो हम चांद पे चले जाएंगे, क्योंकि उसमें अभी बहुत टाइम है। तो हमें इस प्लेनेट को बचाना है और हमें ऐसा ट्राई करना है कि ये प्लेनेट जो है ज्यादा टाइम तक चले। तो आपको जो है पोल्यूशन कम करना है, हर चीज को रिसाइकिल करना है, आपको ध्यान देना है कि आप प्लास्टिक कम यूज करो। तो हर वो चीज करो जिससे आपका पर्यावरण जो है वो अच्छा रहे, वो जो है आगे लंबे तक चले, कि आपके बच्चे भी जो है इस खुली हवा का जो है आनंद लें। ऐसा नहीं हो कि आप जो है इतना प्रदूषण कर दो कि सब जगह जो है दिल्ली जैसा हो जाए कि प्रदूषण इतना है कि आप हवा भी नहीं ले पा रहे हो, आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो। Number 5. Professor Hawking wrote about the problem in the Guardian. Why is it given as news in other papers? प्रोफेसर हॉकिंग ने जो है इस प्रॉब्लम के बारे में गार्जियन में लिखा है, पर ये बाकी के न्यूज़पेपर में न्यूज़ की तरह क्यों छपा है? Although Professor Hawking wrote about the problem in the Guardian, it is given as news in other papers to create awareness about the seriousness of the situation. हालांकि प्रोफेसर हॉकिंग ने जो है इस प्रॉब्लम के बारे में गार्जियन में लिखा है, पर ये बाकी के न्यूज़पेपर में न्यूज़ की तरह इसलिए छपा है ताकि सबको जागरूक किया जा सके और सबको बताया जा सके कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, and the need to take urgent constructive steps to protect our planet from further degradation by correcting our ways. और हमें सबको बताना है कि सबको जो है जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएं, कुछ ना कुछ करें ताकि हम अपने प्लेनेट को बचा सकें। हमें अपने तरीके जो है सुधारने पड़ेंगे। ये प्रदूषण जो हम कर रहे हैं, जो आबादी बढ़ रही है, हमें इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा ताकि जो है हमारा प्लेनेट जो है और ज्यादा खराब ना हो। As the problem in discussion concerns the whole world, putting it in other papers will help spread awareness and take some corrective steps. क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है जो डिस्कशन में आई है वो सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, सिर्फ लंदन की नहीं है। तो इसे जो है बाकी के न्यूज़पेपर में डालने से जो है सब लोग जागरूक होंगे, सबके पास जो है ये न्यूज़ जाएगी और सब कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। Within 2 minutes, tell as many words as possible related to the following words. आपको 2 मिनट में जो है ये जो वर्ड्स हैं इनसे रिलेटेड वर्ड्स जितने भी आपके दिमाग में आए वो बताने हैं। तो न्यूज से रिलेटेड क्या है, टीवी से रिलेटेड, रेडियो से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, ये सब आपको 2 मिनट में जो भी आपके दिमाग में आए वो आपको बताना है। तो न्यूज से रिलेटेड क्या है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज से हमें जानकारी मिलती है, न्यूज में अपडेट्स होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता होती है न्यूज से, मीडिया है, रिपोर्टिंग है, करंट इवेंट्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, प्रेस है, आर्टिकल है और स्टोरीज है। तो ये सब न्यूज से रिलेटेड है।
टीवी से रिलेटेड क्या है? टेलीविजन, चैनल्स, शोज, प्रोग्राम, सीरीज, रिमोट कंट्रोल, स्क्रीन, एंटरटेनमेंट, ब्रॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग, एपिसोड्स, कमर्शियल्स, सिटकॉम्स, न्यूज, प्रोग्राम्स, ये सब टीवी से रिलेटेड है। रेडियो से रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग, स्टेशंस, फ्रीक्वेंसीज, वेव्स, म्यूजिक, टॉक शोज, इंटरव्यूज, होस्ट, पॉडकास्ट, एयरवेव्स, डायल, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड एएम एफएम। तो ये सब जो है रेडियो से रिलेटेड है। मोबाइल से रिलेटेड क्या है? फोन, स्मार्टफोन, डिवाइस, सेल्यूलर, एप्स, टेक्सटिंग, कॉलिंग, मोबाइल नेटवर्क, टच स्क्रीन, पोर्टेबल कम्युनिकेशन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जीपीएस, मोबाइल गेमिंग। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट एक्टिविटी, गो थ्रू अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ एनी मेजर न्यूज़पेपर। आपको जो है कोई भी आपको जो मेजर न्यूज़पेपर मिल जाए आपके आसपास वो आपको उठा के थोड़ा सा पढ़ना है। तो दो तीन न्यूज़पेपर जो है आपको पढ़ने हैं। You will see that each page usually carries only certain type of news. आप देखोगे कि हर पेज पे सिर्फ एक टाइप की न्यूज होती है। एक पेज होगा जो एंटरटेनमेंट का होगा, एक जो है वो आपके शहर का होगा, एक स्पोर्ट्स का होगा। The types are decided according to region, city, state, nation, world, etc. and also according to the nature of the news, political, cultural, science related, financial, sports related, etc. तो ये जो टाइप्स हैं न्यूज के ये कैसे डिसाइड होते हैं? जनरली सिटी के हिसाब से होगा, स्टेट के हिसाब से, दुनिया की न्यूज होगी, आपके देश की होगी। तो ऐसे अलग अलग टाइप डिसाइड होंगे। या फिर जो है न्यूज किस टाइप की है उस पर डिसाइड होगा कि वो राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, या साइंस से रिलेटेड है, या अर्थव्यवस्था से, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऐसे करके अलग अलग सेक्शन होंगे। Read all the news items given on pages 71 to 73 and decide the types to which each belongs. तो आपको ये जो सारे उन्होंने न्यूज आर्टिकल्स दिए हैं वो आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा न्यूज आर्टिकल किस टाइप को बिलोंग करता है। तो जो पहला वाला है, क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स, ये क्या है? ये पूरे देश की न्यूज है, ये नेशनल न्यूज है। क्योंकि ये जो है उस इंस्टीट्यूट में जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं वो पूरी देश में कैंडिडेट्स होंगे, राइट? सब लोग भर रहे होंगे उसके लिए अपना अपना नाम। तो ये नेशन की न्यूज है। ऋतिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, ये कैसी न्यूज है? ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की है। मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, ये वर्ल्ड न्यूज है क्योंकि ये पूरी दुनिया में सबको पता होना चाहिए, तो इसलिए ये वर्ल्ड न्यूज है। क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, ये जो है ये सिटी की न्यूज है, ये एक शहर में घटना हुई है उसके बारे में है, तो ये एक सिटी की न्यूज है। What other items do you find in a newspaper beside news? आपको न्यूज़पेपर में न्यूज के अलावा और क्या क्या मिलता है? तो मुझे न्यूज़पेपर में क्या क्या मिलता है? एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ओपिनियन पीसेस, यानी लोग अपनी अपनी ओपिनियन लिखते हैं, राइट? वो आर्टिकल जो लिखते हैं, वो वेदर आपको पता चलती है, राइट, कि मौसम कैसा होने वाला है आपके शहर में। हॉरोस्कोप होता है, एंटरटेनमेंट होता है, और स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है। इसके अलावा और क्या होता है? लाइफस्टाइल का पेज 3 जो सेक्शन होता है, पजल्स होते हैं, है ना? और कार्टून्स भी होते हैं, स्पेशल सप्लीमेंट भी आते हैं कभी कभी। जैसे अगर 15 अगस्त है तो उसका स्पेशल सप्लीमेंट आएगा, या फिर अगर कोई और इवेंट है, दिवाली है, तो हर चीज के स्पेशल सप्लीमेंट्स भी होते हैं। तो न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें होती हैं। क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, क्योर होता है इलाज, और एलिमेंट्स का मतलब होता है बीमारी। तो हर बीमारी के लिए एक जल्दी वाला इलाज। न्यूज किसने लिखी है? स्टाफ रिपोर्टर कवथी ने। Hundreds of people flock every year to रेलवाड़ी, a tiny settlement near अम्बेगांव। तो अम्बेगांव के पास जो है एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है रेलवाड़ी। वहां पे सौइयों लोग जो है हर घंटे जाते हैं। They wait in long winding queues in the hot sun to get a special powder from Miri Baba who claims that it cures all sorts of diseases. वो जो है घंटों जो है लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करते हैं जो है धूप के नीचे, एक पाउडर के लिए जो मेरी बाबा कहते हैं कि उससे सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो वो पाउडर लेने के लिए जो है वो घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन द हिमालयाज। उनके अनुसार जो है ये पाउडर जो है उन्होंने हिमालय से कोई स्पेशल पेड़ पौधा लेके आए हैं जिससे उन्होंने ये पाउडर बनाया है। Unwilling to give the exact name and source of the herb, he only says that it was revealed to him. वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि ये जो पौधा है या जो हर्ब है वो उन्हें कहाँ से मिला, ये जो पत्ती जिससे पाउडर बना है। वो बस ये कहते हैं कि उन्हें उनके सामने बस प्रकट हुआ ये जो था ये पौधा। He offers it at ₹25 a packet. वो इसे जो है 25 रुपए में एक पैकेट ऐसा देते हैं।
ईच पैकेट इज स्पेशली ब्लेस्ड बाय हिम, हर पैकेट जो है उन्होंने उसे आशीर्वाद दे रखा है. Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with his powder. उनके कुछ जो फॉलोअर्स हैं, वो लोग जो उन्हें फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि मेरी बाबा ने जो है इस पाउडर से बहुत से लोगों की बीमारियां दूर की हैं. However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that the number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks. पर जो डॉक्टर कार्निक हैं, जो अम्बेगांव सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में उनके हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स की संख्या है वो बढ़ गई है. यानी उनका मतलब ये है कि जो लोग वो पाउडर खा रहे हैं उससे वो बीमार पड़ रहे हैं और उनके पास आ रहे हैं. Guess the meaning of flock and followers. Flock and followers का क्या मतलब है? Flock and followers means a large group of people who support or admire a particular person, group or set of ideas. तो इसका मतलब ये है कोई लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप जो किसी एक इंसान को सपोर्ट कर रहा है या किसी एक आइडिया को सपोर्ट कर रहा है या किसी एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है. ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी एक चीज को सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसा ग्रुप जो है वो कहलाएगा फ्लॉक या फॉलोअर्स. Why is there a question mark in the heading? जो हेडलाइन है न्यूज की उसमें क्वेश्चन मार्क क्यों है? There is a question mark in the heading for us to decide or find out the truth about Miri Baba's cure. ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है ताकि जो न्यूज पढ़ रहा है वो डिसाइड करे कि जो मेरी बाबा कह रहे हैं वो सच है या झूठ है. The question mark indicates that it is not certain whether the powder has the power to cure ailments. क्वेश्चन मार्क हमें ये बताता है कि ये पक्का नहीं है कि वो जो पाउडर है उससे बीमारी दूर होती है या नहीं. Which part of the news is reliable? Which part may not be reliable? How do we learn that? तो न्यूज का कौन सा पार्ट जो है उस पे हम भरोसा कर सकते हैं और कौन सा ऐसा है जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं. A report from Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital that there was an increase in number of patients in the last few weeks is probably more reliable. डॉक्टर कार्निक जो अम्बेगांव सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट कि जो है हॉस्पिटल में पिछले कुछ हफ्तों में पेशेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ गई है, ये ज्यादा रिलायबल लगती है. It could be that people out of blind faith went to Miri Baba with their problems and were treated with some unnamed herbal powder. ऐसा लगता है कि हो सकता है लोग जो है अंधविश्वास में जो है मेरी बाबा के पास गए अपनी प्रॉब्लम लेके और उन सब का इलाज जो है किसी अनजाने हर्बल पाउडर से हुआ है. द हर्बल पाउडर मे हैव इंक्रीज्ड और कॉज सम न्यू सिकनेस एज नोबडी नोज व्हाट इज इन इट. वो जो हर्बल पाउडर है हो सकता है उसने लोगों को या तो उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया हो या फिर उन्हें कुछ नई बीमारी दे दी हो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है उस पाउडर में क्या है. The claim of Miri Baba's followers that the herbal packs blessed by him cured thousands of people is very unreliable as the contents of powder are unknown and it seems like it's a marketing strategy to attract more followers. मेरी बाबा के जो फॉलोअर है जो ये कह रहे हैं कि उनका जो ये पाउडर है उससे बहुत से लोगों की बीमारी ठीक हुई है, ये जो है ये भरोसे वाला नहीं लगता है न्यूज, क्योंकि जो है किसी को भी नहीं पता है उस पाउडर में क्या है, तो फिर कैसे उससे बीमारी ठीक होगी. ये तो पता चलना चाहिए ना उसमें क्या है ताकि साइंटिफिक उस पर रिसर्च हो सके. ये ऐसा लगता है कि ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है ताकि जो है वो और फॉलोअर्स को बढ़ा सके. अगर वो सब लोगों से ये कहेंगे कि इससे इलाज होता है तो फिर और लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो इसलिए वो ऐसी झूठ अफवाह फैला रहे हैं ऐसा लग रहा है. विल मेरी बाबा एंड हिज फॉलोअर्स लाइक द न्यूज? क्या मेरी बाबा और उनके जो फॉलोअर हैं उन्हें न्यूज पसंद आएगी? मेरी बाबा एंड हिज फॉलोअर्स विल नॉट लाइक द न्यूज, उन्हें नहीं पसंद आएगी, राइट. वो तो गुस्सा हो जाएंगे अगर वो ऐसी न्यूज पढ़ेंगे. व्हाट शुड यू डू व्हेन यू फॉल इल? जब आप बीमार हो जाओ तो आपको क्या करना चाहिए? वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर व्हेन वी फॉल इल. हमें जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर हम बीमार हो जाएं, हमें बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए, राइट. हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. Imagine how this news item helps people understand the truth that Meri Baba's powder cannot cure diseases. Write the story about it in short in your mother tongue. आपको ये कल्पना करनी है कि ये जो न्यूज है इससे बहुत से लोगों को समझ में आया कि सच क्या है, कि जो मेरी बाबा का पाउडर है उससे बीमारी ठीक नहीं होती है. तो ये जो स्टोरी है ये आपको छोटे में लिखनी है, एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है अपनी मदर टंग में. तो मैंने यहाँ हिंदी में लिखी है, आप चाहो तो इसे मराठी में भी लिख सकते हो. धोखेबाज बाबा मेरी बाबा का भांडाफोड़. कहानी एक छोटे गांव की है जहां लोग एक आश्चर्यजनक बाबा के पास इलाज के लिए उमड़ रहे थे. उनका नाम था मेरी बाबा. वह अपने आप को इस समय की सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली बाबा के रूप में पेश करता था.
मेरी बाबा का दावा था कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं से एक विशेष जड़ी बूटी की खोज की है जिससे वह एक पाउडर बना सकते हैं जो सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। लोगों ने उनकी बातों में विश्वास किया और वे खुशी खुशी उनके पास पहुंचते रहते थे, खुशी खुशी उनके आशीर्वादित पाउडर को खरीदते रहते थे। एक दिन गांव में एक चिकित्सक आया, डॉक्टर अग्रवाल। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्हें अंबेगांव सिविल हॉस्पिटल में बहुत से मरीज मिल रहे हैं जो मेरी बाबा के पाउडर से ठीक नहीं हो रहे हैं। लोगों ने शक करना शुरू किया और जल्दी पता चला कि मेरी बाबा एक धोखेबाज था। उन्होंने गांव वालों को गुमराह किया और बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के अपने पाउडर को अद्भुत बताया। लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस को सूचित किया। मेरी बाबा ने आखिरकार अपने धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा और गांव वालों से माफी मांगी। इस घटना ने लोगों को यह सिखाया कि हर किसी बात पर यकीन करना सही नहीं होता है और धोखेबाजों से सावधान रहना जरूरी है। हमें हर किसी की बात नहीं माननी चाहिए। Next is English workshop. Write your own impressions about the news items given in A, B, C and D in the table below. तो आपने ये जो आर्टिकल्स पढ़े चार, इनके बारे में आपको पढ़ के क्या लगा ये आपको लिखना है। तो पहला वाला आर्टिकल कौन सा था? वो क्लोज्ड शूज के बारे में था, राइट? वो जो इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था उसका वाला न्यूज था वो पहला वाला। तो वो न्यूज क्या थी? वो अच्छी न्यूज थी। रिलायबल भी थी क्योंकि कॉलेज ने खुद छापी थी। इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मुझे पता चल रहा था उससे कि कॉलेजेस क्या क्या कर रहे हैं चीटिंग को रोकने के लिए। इंफॉर्मेटिव थी, हाँ, क्योंकि पता चल रहा है उससे हमें ज्ञान मिल रहा है। जो दूसरी न्यूज थी वो कौन सी थी? रितिका के बारे में कि वो एक्टिंग नहीं करेगी। वो क्या थी? बैड न्यूज थी, बेकार सी न्यूज थी, मुझे बैड ही लगी। रिलायबल थी? नहीं, अनरिलायबल थी क्योंकि उसमें जो है कोई भी सोर्सेज नहीं थे, सब जो है ऐसे ही जो है किसी ने गॉसिप बना दिया और ऐसा लग रहा था। बोरिंग टाइप की थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और वो न्यूज किस टाइप की थी? एंटरटेनमेंट गॉसिप था, वो गॉसिप टाइप की न्यूज थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ सच है। सी वाली न्यूज कौन सी थी? स्टीफन हॉकिंग वाली, जिसमें वो कह रहे थे कि ये समय जो है ये बहुत ही खतरनाक समय है। तो ये न्यूज कैसी थी? बैड न्यूज थी क्योंकि इससे हमें बुरी खबर मिल रही थी। रिलायबल थी क्योंकि ये स्टीफन हॉकिंग का आर्टिकल था। इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। क्यों थी ये न्यूज बनाई गई थी? ताकि दुनिया में जागरूकता फैले। जो डी वाली न्यूज थी लास्ट वाली, वो कौन सी थी? मेरी बाबा के बारे में। तो वो कैसी थी? बैड न्यूज थी क्योंकि उससे जो है हमें पता चल रहा था कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में जो ऐसे ऐसे स्कैम कर रहे हैं। अनरिलायबल थी क्योंकि हमें नहीं पता वो बाबा का जो पाउडर था वो सही था या गलत था। इंटरेस्टिंग थी, हाँ, थोड़ी सी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाबा जो है ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। किस टाइप की न्यूज थी? उसमें फ्रॉड पता चल रहा था, जो बाबा का स्कैम था उसके बारे में बताया जा रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।